अपोलो मेडिक्स लखनऊ में की गई यूपी की पहली और देश की 5वीं रीनल डिनर्वेशन थेरेपी अस्पताल के उच्च डॉक्टरों द्वारा दी गई जानकारी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। करने का जो प्रक्रिया है, इसलिए इस थेरेपी का नाम रीनल डिनर्वेशन थेरेपी रखा गया है। अब क्वेश्चन है कि किस तरीके के मरीजों में हम इस थेरेपी को उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 या 4 जो है वो पेशेंट्स को हम लोग को बनाया गया है। एक पेशेंट वो जो बहुत यंग एज का पेशेंट है, जो ज़्यादातर ट्रैवल करता है या वो चाहता है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ना उपयोग करूँ। ऐसे मरीजों में भी हम इस थेरेपी का यूज़ करके उनकी ब्लड प्रेशर की दवा को बंद कर सकते हैं। ये एक शुरुआती दौर की बात है, और यदि कोई ऐसा पेशेंट चाहता है कि मैं दवा ना लूँ, शुरुआती स्टेज में ही मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो एक ऐसे पेशेंट को हम बेनिफिट दे सकते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट है जिसमें हमने दवाइयाँ दी और दवाइयाँ देने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए और वो पेशेंट उस दवा को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम उसकी कोई दूसरी दवा दें। हमने 2-3 दवाइयाँ भी ट्राई करी हैं, उन 2-3 दवाइयों से उसको टॉलरेंस उसकी नहीं हो पा रही है। तो जो ड्रग इनटॉलरेंट पेशेंट है, उसमें भी इन थेरेपी को हम लोग दे सकते हैं। तीसरे ऐसे सबसेट हैं जिनको हम 4 दवाइयाँ दे रहे हैं और 4 दवाइयों के देने के बावजूद भी उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या उनको 3 बार या 4 बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उनका टूरिंग का जॉब है या कोई ऐसा जॉब है जिससे वो अपनी डोज को बार बार मिस कर देते हैं, सही समय पे दवा नहीं खा पाते हैं, जिससे उनके ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों में भी हम ऐसी थेरेपी को दे सकते हैं कि जिससे उनकी दवाइयाँ 4 से 2 हो जाएं, ताकि वो उन दवाइयों को कम से कम नियंत्रित समय में और सही टाइम पे खाएं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। चौथा और सबसे जो लास्ट सबसेट है वो ये है ऐसे मरीज जिनको हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि दवाइयाँ देने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और उनकी किडनी पे असर आने लगा है, उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा है। ऐसे मरीजों को भी यदि हम ऐसी थेरेपी को दें तो ऐसी थेरेपी को देने से हम उनके ब्लड प्रेशर को काबू कर सकते हैं। तो ऐसे 4 मरीजों में हम इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थेरेपी दी कैसे जाती है और कितना समय लगता है? अब ये थेरेपी एक जो है वो तार के द्वारा की जाने वाली थेरेपी है। इसमें किसी भी पेशेंट को कोई बेहोशी नहीं की जाती, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। यह केवल एक परक्यूटेनियस थेरेपी है या तार से दी जाने वाली थेरेपी है। इसमें हम लोग किडनी के जो आर्टरीज होती हैं, रीनल आर्टरी, जो किडनी की 2 आर्टरी होती हैं और उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, उनको हम लोग पहले उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसको हम लोग रीनल एंजियोग्राफी करते हैं। वहाँ हम उनकी नसों को मैप करते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी और उसके ब्रांचेज में हम लोग वो थेरेपी देंगे, जिससे वहाँ के ऊपर जो नस जा रही है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो वो हम लोग उसकी किडनी की एंजियोग्राफी से मैपिंग करते हैं और मैपिंग के बाद एक नया कैथेटर आ गया है जिसको सिंप्लिसिटी 3 स्पाइरल कैथेटर कहते हैं। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो 4 मैपिंग एरिया पे जाके वो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट कर वो हम लोग बाहर से एक मशीन के थ्रू उस एरिया में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो रीनल आर्टरी जो होती है, उनके ऊपर जो एफरेंट नर्व्स होती है, रीनल नर्व्स, वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। उनके डीएक्टिवेट होने से जो ब्लड प्रेशर पे बढ़ने का रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जो प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन 2 से 3 हफ्ते बाद ये शुरू होती है और ये देखा गया है कि अगले 6 महीने के अंदर उस मरीज का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, दवाइयों की डोजेस कम होने लगती हैं, किडनी पे होने वाला असर कम होने लगता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रक्रिया के किसी भी प्रकार के कोई दुष्परिणाम नहीं सामने आए हैं और हम लोग अगले ही दिन वो मरीज की छुट्टी कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब थेरेपी कितने समय तक काम करती है? क्या लाइफ में 2-3 बार थेरेपी लेनी पड़ेगी या एक बार थेरेपी से फिर दवा बंद हो जाएगी? ये एक बार ही दी जाने वाली थेरेपी है और ये थेरेपी जब हम बाहर से मॉनिटर करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी देके तो हम लोग को बता देती है कि क्या हमने उस जगह को सक्सेसफुली हीट से एब्लेट किया है या नहीं किया है। जब हम इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि उन चारों इलेक्ट्रोड्स ने वो एनर्जी देके और उसको रीनल नर्व को डीएक्टिवेट कर दिया है, तब हम इस प्रोसीजर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।